क्योंकि आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, और अगर एक्सपर्ट्स चाहिए तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा ना। दूसरी बात है कि इसमें ऑब्जेक्टिव की मिसिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव इसमें मिसिंग है। आपका गोल क्या है, आप किस स्तर पे उन लोगों को पढ़ना चाहते हैं, इसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा इसलिए भी रिलायबल नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या उसने उसको सही तरीके से आप तक पहुंचाया, या वो गैप होने की पूरी संभावना है कि हम क्या उसको सही तरीके से पूरी तरीके से उसका आकलन उसके थॉट्स का कर पा रहे हैं, या उसके थॉट्स फिर बाद में चेंज ना हो जाए। जैसा कि हम कहते हैं अरे हाँ 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 दिख गया दिख गया दिख गया, ये भी तो था, अरे ये तो पहले दिखा ही नहीं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये उसकी कुछ आलोचनाएं थी। अब दोबारा से एक बार से सुन लीजिए, ये हमारे एक हार्मन रोशॉक इंक ब्लॉक टेस्ट, जिसे हम इंक ब्लॉक टेक्निक भी कहते हैं, 1921 में ये अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन को पढ़ने की एक व्यवस्था की गई थी। स्विस साइकाइट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट थे, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी थे साइको एनालिस्ट सोसाइटी के स्विस में ही। इन्होंने जो पूरा टेस्ट किया इन 10 कार्ड्स के आधार पे किया, ठीक है ना। बहुत सारे 300 से ऊपर मेंटल पेशेंट्स को ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे उनके ऊपर। उसके बाद इन्होंने सेवरल थाउजेंड कार्ड्स बनाए, उन सेवरल में से 100 में से 10 चुने। याद रखिएगा इन 10 के बारे में, ये याद रखिए, ये याद रखिए, ये जो मैंने सिंबल्स बताए ये याद रखिए, ये याद रखिए, और ये जो टॉपिक्स हैं इनके अलग अलग ये सब टॉपिक्स जो है, प्रशिक्षण सामग्री का आयोजन, अनुक्रियाओं का विश्लेषण, परीक्षण की सत्यता और विश्वसनीयता, ठीक है ना, और उपयोगिता और आलोचना, ये सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं रोशॉक इंक ब्लॉक टेस्ट के, ठीक है ना, इंक ब्लॉक टेस्ट। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं आप कुछ लगता है कि कुछ मिस हो गया है, तो आप पूछ सकते हैं बहुत विस्तार से। हालांकि मैंने इस टॉपिक को समझा दिया है। ये जो 2 पिक्चर्स मैंने लिए थे ये इंटरनेट से लिए थे, ये लगभग आपको अंदाज़ा देने के लिए कि इस तरीके की आकृतियां हैं। ये मैंने ब्लैक एंड वाइट बनाया है, लेकिन इसके अलावा इसी में कुछ कलर्स और शेड्स भी हो सकते हैं, अलग अलग कलर्स हो सकते हैं यहाँ पर बीच में अलग अलग जगहों पर, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, इसको एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, और कोई कन्फ्यूजन है ना तो पूछ लीजिएगा प्लीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मेहनत से बनाया है इसलिए ही कि आप तक इसका सही पूरा सत्व, पूरा निचोड़ आप तक पहुंच जाए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिएगा, राइट। अपने मन में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बाकी शिक्षा सब्जेक्ट से अपना संबंध, अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, और आपकी जय हो ऐसा मान के चलिए। नमस्कार।